ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें, संस्कार परिवर्तन की विधि क्या है। मुझे लगता है इस साल की पहली मुरली बाबा की 31 दिसंबर 2023 की बाबा ने खास इस मुरली में कहा कि बच्चे, इस वर्ष में, ये 2024 में अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा संस्कारों का परिवर्तन करो। तो इस 2024 में हमें अपने संस्कार को क्या करना है? परिवर्तन करना है। क्योंकि यहां हम आए हैं किस लिए? संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। आज हम ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, सब किस लिए करते हैं? संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। अगर हम ये सब कुछ करने के बाद फिर भी मेरे संस्कार ही नहीं बदले तो हम भविष्य में देवी देवता कैसे बनेंगे? भविष्य में हमारा पद ऊंचा कैसा होगा? इसलिए जिसके लिए हम आए हैं वो हमें परिवर्तन करना है और हमें दैवी गुणों को धारण करना है। पुराने संस्कार को बदलना है और दैवी संस्कार को धारण करना है। आज हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम है, योग नहीं लगता, मेरे के साथ किसी की बनती नहीं है, इस सब का कारण मेरे खुद के गलत संस्कार। अगर संस्कार को नहीं बदले, जहां जैसे आए थे वैसे रहेंगे, वह अंत में पश्चाताप होगा और संस्कार परिवर्तन के आधार से भविष्य का पद मिलने वाला है। अगर मुझे भविष्य में पद ऊंचा चाहिए, भविष्य का केवल अभी नहीं, एक जन्म का नहीं, 21 जन्मों का पद ऊंचा चाहिए, मुझे यहां संस्कार परिवर्तन करना है। तो चेक करो, क्या मैं जब हम ब्रह्मा कुमारी जी में आए थे उसके वाले पहले वाले मेरे संस्कार क्या बदल गए हैं? अगर संस्कार नहीं बदले तो मेरा योग ठीक नहीं है, मेरा ज्ञान ठीक नहीं है। बच्चा स्कूल में जाता है, लेकिन जब 1 साल के बाद उसका रिजल्ट आया, फेल हो गया, तो मम्मी पापा क्या समझेंगे? ये स्कूल में गया ही नहीं। अच्छा, स्कूल में गया भी था लेकिन उसने पढ़ाई ठीक नहीं की। इसी तरह आज हम यहां आते हैं, फिर भी मेरे संस्कार नहीं बदलते, इसका मतलब मैं परमधाम में जाता ही नहीं। इसका मतलब मेरा योग ठीक नहीं है, मेरा ज्ञान ठीक नहीं है। इसलिए अब भी समय है संस्कारों को बदलने का। कई क्या कहते हैं, मेरे संस्कार है ही ऐसे, हम कैसे बदले? मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे यहां से चले जाएंगे। एक राजा था, शिकार करने के लिए जाता है, तो उसको कोई शिकारी नहीं मिली। तो राजा क्या कर रहा था? जंगल में भटक रहा था। इतने में उसको एक भिखारीन मिली, भिखारीन जिसके कपड़े फटे हुए थे, कटोरा लेकर के भिक्षा मांग रही थी, लेकिन वो दिखने में बड़ी सुंदर थी। तो राजा ने क्या किया, उस भिखारीन को अपने गाड़ी पर बिठा, घोड़े पर बिठा करके लेके आया और दासियों को कहा, ये मेरी रानी है, इसको आप लोग अच्छी तरह नहलाना, धुलाना, सजाना, संवरना। अब दासियों ने क्या किया, उसको अच्छी तरह नहलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, ताज पहना दिया, क्योंकि राजा ने कहा ये मेरी रानी है, पूरा सजाया। लेकिन भिखारीन तो भिखारी थी,
वो कहते हैं मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा हुआ है? वो ताज पहना है था, ताज को क्या समझते हैं? ये टोकरा रखा हुआ है, निकाल करके फेंक देती है। और जो गहने पहने थे उसको भारी लगते हैं। मखमली ड्रेस पहना था वो भी निकाल लेते, उसको नींद ही नहीं आती उसमें। मखमली ड्रेस उतार लेती है, ताज फेंक देती है, गहने उतार देती है, और वो पुरानी साड़ी पहन लेते हैं, वो जो फटा हुआ मैला हुआ। और उसके बाद उसको 36 प्रकार का भोजन दिया था। कहते ये काला काला क्या रखा है? गुलाब जामुन, रस कभी खाए नहीं, वो फेंक देते, काला काला क्या है? रोटी देकर के कहते हाँ ये कोई खाने की चीज है। अपना पुराना ड्रेस पहन करके एक कटोरा लेकर के रोटी के टुकड़े बना करके दीवार को चिपकाती है, कहते हैं माई भिक्षा दो करके उस टुकड़े को खाती है। तो किसी ने जाकर के राजा को कहा आपकी रानी ऐसे ऐसी करती है, पुराना ड्रेस पहना हुआ है, पूरा कमरे में गंदगी की। राजा ने कहा तुम लोगों ने सब कुछ दिया ना? कहा कि हम सब कुछ दिया है। तो राजा ने आकर के खिड़की से देखा तो पूरा कमरे में बदबू, गंदगी। तो उसको कहा कि तुम ऐसे क्यों करती है? कहते मुझे यही अच्छा लगता है, क्योंकि उसने संस्कार नहीं बदले। तो राजा ने उसको दोबारा क्या क्या घोड़े पर बिठाया, फिर जंगल में छोड़ के वापिस आया। कहां उसका भाग्य बना था, लेकिन संस्कार नहीं बदला, इसीलिए पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी दुनिया में भटक रहे थे, मंदिर में, मेले में, हे भगवान सुख दो, हे भगवान ज्ञान दो, दृष्टि दो। तो बाबा की नजर हमारे पर पड़ी, वहां से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया। इतने गंदे बने थे, मैले बने थे, सब कुछ भूल गए थे। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के बाबा ने भेद खोले, ज्ञान के गहने पहनाया, रोज 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन खिला रहे हैं, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? वो जिम्मेवारी का ताज को निकाल लेते हैं और फरिश्ता का ड्रेस निकाल करके चमड़ी का ड्रेस पहन लेते हैं, देहभान वाला ड्रेस पहन लेते हैं। तो बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा कहेगा यहां से जाना तो भले जाओ। इसलिए संस्कार को बदलो। संस्कार बदलना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर मेरे संस्कार नहीं बदले तो बाबा कैसे प्यार करेगा? जैसे दुनिया में आजकल किसी की शादी होती है, शादी आजकल कैसे करते हैं? पति अच्छा है, पत्नी भी अच्छी चाहिए, पति पढ़ा लिखा है, पत्नी भी पढ़ी लिखी चाहिए, क्योंकि आजकल जोड़ी ढूंढते हैं। नहीं तो लोग उसके दोस्त चिढ़ाएंगे, कहेंगे अरे तुम इतने पढ़े लिखे और तुम्हारी पत्नी ऐसी। इसी तरह बाबा भी भले भोला है तो भी बाबा क्या करता है? जोड़ी ढूंढता है। आपके इस शहर में आया, उसने देखा कि मेरे लिए कोई यहाँ है, और आप कुछ सुना, वंडरफुल है, भगवान स्वयं परमात्मा ने आपके गले में वरमाला डाला। ये कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं भोलेनाथ ने आपके गले में वरमाला डाली। लेकिन वो जानता भी है इसके अंदर बहुत गंदे संस्कार है, या अच्छी नहीं है, तो भी वो सोचता है, इसी आशय से उसने शादी की, मैं इसको इतना प्यार करूंगा, इतना कुछ दूंगा जो अपने पुराने संस्कार भूल जाएंगे। इसी आशय से बाबा ने आपको चुना। 7 दिन तक नहलाया, ज्ञान, जैसे दोनों की शादी होती है, पहले तो तय होते हैं, उसके बाद वरमाला पहनाते हैं, फिर 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे बाबा के साथ? ये 7 दिन का कोर्स है। ये क्या है? 7 फेरे। फिर मंगलसूत्र पहना था पति। मंगलसूत्र क्या है? बैच। अगर नहीं पहना तो उसकी शादी कच्ची पक्की, मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई। ये बैच पहन कर रखना। अगर किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो दूसरे की बुद्धि जाएगी कि इसका कोई रखवाला है नहीं। इसी तरह अगर आपका बैच नहीं होगा तो दूसरे सत्संग वाले कहेंगे हमारे पास आ जाओ। अगर बैच होगा तो कहेंगे ओम शांति वाले ये हमारे पास नहीं आने वाले।
इसलिए मंगलसूत्र पहन कर रखना। अच्छा 7 फेरे लिया, मंगलसूत्र पहना, उसके बाद पति क्या करता है फिर अपने घर में लेके जाता है। और ऑफिस में जाने के बाद पहले क्या बोलता है, मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना नहीं, पड़ोस नहीं बाजा का बातें नहीं करना, बर्तन मांगना, कई डायरेक्शन देकर चला जाता है। शाम को आया, देखा पड़ोसनी के पास बैठी, सोचेगा चलो कोई बात नहीं, पहला दिन है। फिर दूसरे दिन कहा, वो किया ही नहीं। रोज पति कहता है और पत्नी करती नहीं, तो दोनों का आपस में क्या होता है फिर झगड़ा। झगड़ा होते होते एक दिन कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने, जिसको आजकल कहते हैं डाइवर्स हो गया। हा? लेकिन आजकल गवर्नमेंट के नियम बने, तलाक नहीं देते। हाँ, तो आजकल क्या करते हैं, अगर पत्नी कहीं कहना नहीं मानती तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है। लेकिन जो पहली पत्नी है, खाया पिया मरा जिया देखता भी नहीं, उसका क्या लाइफ है। इसी तरह बाबा भी परम धाम से आता है, ये मुरली और कुछ नहीं, पति का डायरेक्शन, आज क्या क्या करना और क्या मना क्या करना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, इसको संदेश देना। मुरली को 2 कॉलम में लिखो, आज पति ने क्या करने के लिए बोला, दूसरे कॉलम में लिखो पति ने क्या मना किया। जो मना किया उसको नहीं करो, करने के लिए बोलो उसको करो, यह है ज्ञान। लेकिन हम क्या करते, जो मना किया है उसको कर लेते, और जो करने के लिए उसको करते नहीं। शाम को जब योग में बैठेंगे पति का प्यार मिलेगा, फिर कहते योग में बैठते बाबा प्यार ही नहीं करता। अगर प्यार नहीं करता, दाल में जरूर कुछ काला है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार कब करते हैं, सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, और शाम को आकर के मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखती, मैंने तो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके आया, बोले कि तुम चिल्लाते भी ठीक हो। अच्छा जाएगी जगह 2 थप्पड़ लगा देंगे, मैंने सवेरे तुमको क्या कहा, तुम गंदा हो कर आए। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है, माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरीसा ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। हम बाहर जाकर के सारा भूल जाते हैं। और जैसे बच्चा शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखती है, तो हम भी शाम को आते हैं, बाबा बाबा करेंगे, तो बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है, मैंने उसको जो कहा वो करके आया, नहीं करके, बोले कि तुम चिल्लाते में यही। अगर योग नहीं लग रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। हम कहे बाबा और बाबा कहेंगे बच्चे, प्यार दोनों तरफ से होता है। हम तो बाबा बाबा कर रहे हैं, सामने बाबा तो कुछ प्यार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसका कहना नहीं माना। इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करना। चलो आजकल क्या करते हैं, जैसे डाइवर्स करते हैं, इसी तरह कई भाई बहन ज्ञान में चलते थे, लेकिन आज है ही नहीं। कहां चले गए, स्वर्ग में जाने वाले थे, सतयुग में जाने वाले थे, क्यों गए, कारण तो कुछ भी बनेगा, घर सेंटर से दूर हो जाएगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। मूल कारण है बाबा ने इसको यहां से भगा दिया। इतना सुंदर पति डाइवर्स दे, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे लगता है 84 जन्म में जो भी पति मिले, सबसे महत्व का पति कौन है, शिव बाबा। सबसे सुंदर कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ। और सबसे संगम युग में शिव बाबा पति हमारा सबसे धनवान है। सारी दुनिया का कौन है, वो मालिक है। ऐसा पति मिला, अब मुझे उसको कभी छोड़ना। दुनिया में कोई पति होता है तो क्या करता है, इतना चावल खाता है, शराब पीकर पिटाई भी करता है, उसका बटवा भी खींचता है, लेकिन ये पति थप्पड़ मारता है कभी, और ही कितना प्यार करता है। तुम कितनी 4 पेज की रोज मुरली सुनाता है, कहते तुम मीठी हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम ये हो। ऐसा कोई पति को सामने बिठा करके रोज पत्नी को बोलता है ना? लेकिन ये रोज पति क्या करता है, कितना प्यार करता है। अब ट्रेन में साथ में होगा, लेकिन टिकट नहीं लगेगी, ना कभी पिटाई करता और प्यार करता है।
तो ऐसे पति को कभी भी जो वो कहता है वो वैसे करते चलो। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जब संकट आया बचाए किसने? लेकिन शिव बाबा हमें कितना बचाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कार को बदलो। कई तो क्या करते हैं आजकल, बाबा डाइवर्स नहीं देगा, भले ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो बाबा की नजर आपके ऊपर से हटेगी। आज कई भाई बहन कहते जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना, बाबा बहुत प्यार करता था, बहुत मजा आती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर दी, क्योंकि आपको जिसके लिए चुना है वो कर नहीं रहे आप, तो अब नई दुनिया बनाने के लिए छोड़ेगा? तो आपके जगह पर किसी और को चुनेगा, उसे प्यार करेगा। तो मेरे को ना छोड़े, मेरे जगह पर किसी और को ना चुने, इसलिए मुझे क्या करना है? उसके श्रीमत प्रमाण चलना है, संस्कारों को बदलना है। ठीक है, तो संस्कार को बदलो। संस्कार हमारे अंदर है अच्छे, लेकिन अब उसको बदल, तो हम संस्कार को नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? याद रखना, अगर मैं इस संस्कार, हर एक के अंदर, हमारे अंदर अलग अलग संस्कार हैं। किसी के अंदर काम का संस्कार है, किसी के अंदर क्रोध का है, किसी के अंदर चुगली लगाने का है। ये संस्कार हमें बदलना है। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे अंत में पश्चाताप होगा। एक महाभारत की घटना मैं आपको सुनाता हूं। महाभारत में पांडव विजय हो गए। पांडव विजय होने के बाद पहाड़ी पर जाना था उनको। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, जब पहाड़ी पर जा रहे थे, उस पहाड़ी का एक नियम था, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई तो भीम की नजर गई, भीम ने देखा द्रौपदी आई नहीं, तो उसी रास्ते में जहां से पांडव ऊपर चढ़े थे, उसी रास्ते में क्या किया, पीछे पीछे गए। तो एक जगह पर द्रौपदी खड्डे में गिर गई, क्योंकि उस पहाड़ी का नियम था, उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है और ईमानदार है। तो द्रौपदी गिर गई। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, ये कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनते रहता है, और युधिष्ठिर ने कहा उसने जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसका पांडव के साथ, सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो, उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा। और इसीलिए कहा कि वो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती, वो गिर गई। ये जो भी कुछ कहानियां हैं, ये कहानियां संगम युग का प्रतीक है। हमारी भी विजय होगी, और विजय होने के बाद सभी पांडवों को हमें कहां जाना पड़ेगा? पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? माउंट आबू वाली नहीं। कहां जाना पड़ेगा? परम धाम। वो पहाड़ी कैसी है? सीधी है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है और ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगाव है, मेरा किसी से झुका हुआ है, नहीं चढ़ सकेंगे, गिर जाएंगे। इसलिए मुझे अपने संस्कार को बदलना है। इतना ही नहीं, आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम गिर गया, आगे गया अर्जुन गिर गया, आगे गया केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। ये जो भी शास्त्रों में बातें लिखी है, संगम युग का प्रतीक है। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर, कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कुत्ता मतलब कहते हैं कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की।
कुत्ता मतलब उसके अंदर ईमानदारी थी, सच्चाई थी, उसने उसको स्वर्ग में पहुंचाया। इसी तरह अगर मेरे अंदर कोई अभिमान है, और इस ज्ञान मार्ग में अभिमान वाला संस्कार सबसे खतरनाक है। अभिमान मतलब अभी अभी तुम मेरा मान, अभिमान, अभिमान नहीं मानता, तेरा उधर मेरा इधर, दो दरारें हो गई, बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया। इसलिए अभिमान, इसलिए कहते हैं विद्या विनीन शोभते, विद्या नेवत विनम्रता नीची। हारमनी, हारमनी इसको इंग्लिश, सद्भावना को इंग्लिश में हारमनी कहते हैं। हार मानी मतलब दोनों में से कोई एक हारमनी, हार मानेगा तो दोनों की क्या हो जाएगी, हारमनी आएगी। अगर ये कहता वो हार जाए, ये कहता वो हार जाए, दोनों की भी हारमनी नहीं आएगी, दीवार बन गई। इसलिए इंग्लिश में आई कहते, आई क्या होता है, जब सीधा होता है तो दीवारें बन जाती हैं, आई अगर झुक जाता है पुल बन जाता है, दोनों की बनती है। इसलिए हमेशा दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख, दूसरों से सीखना सीखो, झुकना सीखो, मरना सीखो। ये अभिमान कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। बाबा कभी कभी कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए? उनको कुछ कर्तापन का, मैंने ये दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंपन का अभिमान। मैं अभी मधुबन में कुछ साल पहले मुरली लिख रहा था एक ब्लैक बोर्ड पर, तो मैं मुरली लिखने के बाद फिर मुझे और कुछ चिंतन लिखना था, तो मैं बोर्ड मिटा करके चिंतन करते बैठा था, क्या लिखूं इसके ऊपर। इतने में एक माता जी आई, कहते भाई साहब ओम शांति। मैंने कहा ओम शांति। कहते देखो भाई साहब, यहाँ जब हम आते हैं ना मधुबन में, हमारी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन सेंटर पर जाते तो हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। मैंने कहा माता जी क्यों बिगड़ जाते हैं? कहते हम उस शहर में सबसे पुराने बिके हैं। जब बहनें आई थी उस शहर में, उनको रहने का कोई पहचान वाला नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, अपना बड़ा सा घर है वो घर दे दिया, और धीरे धीरे बहनों ने सेंटर जमाए हमारे घर में। जमाते जमाते स्टूडेंट ज्यादा बढ़ गए, फिर नया सेंटर बनाया। जब नया सेंटर बनाया बहनें उधर चली गई, लेकिन अभी मैं हमको जो पहला प्यार मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था, पहले हमको कोई पूछते थे, अभी बहनें कोई पूछती नहीं है। इसलिए कभी कभी हमें वो दिन याद आते हैं, इसलिए हम कभी नाराज हो जाते हैं, इसलिए हमारी स्थिति बिगड़ जाती। तो मैंने माता जी को आके मैंने कहा माता जी आपको बाबा तो पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता हाँ ये तो बात है, थैंक यू करके चली गई। तो मैंने ऊपर बोर्ड में लिखा जरा सोचो, जिनको स्वयं भगवान पूछता है वो उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान रहता है उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको इस दुनिया का क्या कई कहते हैं मैंने, मेरी पड़ोसी तो लंदन गई, अमेरिका गई, हमने तो दिल्ली नहीं देखी, क्या मेरा नसीब है? अरे जिसने भगवान को देखा, जिसने भगवान के महावाक्य सुने, अब मुझे संसार का कुछ देखना कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा। बाबा मिला, पाना था सो पा लिया, मेरा कुछ नहीं बाकी। इसलिए अब मेरे को कोई भी पूछे न पूछे कुछ भी फर्क, इसलिए कभी भी अभिमान ना आए। ये अभिमान के संस्कार हमें क्या करते, दूर कराते। आज हमारे पास जो भी कला है, विशेषता है, किसकी देन है? ये बाबा की देन है, हमारा कुछ भी नहीं है। एक सेठ जी थे, सेठ जी की बहुत लोग महिमा करते थे। सेठ जी बहुत बड़े थे, सेठ जी को जब भी जाते थे सेठ जी नमस्ते, कोई कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई राम राम बोलता है। अब सामने वाला कोई राम राम बोलता है तो सामने वाला क्या बोलता है? हाँ राम राम, हाँ नमस्ते। लेकिन सेठ जी को जब भी कोई नमस्ते राम राम गुड मॉर्निंग बोलता था, सेठ जी क्या बोलते थे? हाँ कह देंगे,
हाँ ठीक है, बता देंगे। अब लोग तो कहते हैं हम इनको गुड मॉर्निंग सलाम बोलते हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, कह देंगे, बता देंगे। अब किसी की हिम्मत ही नहीं थी, बहुत बड़े सेठ जी थे। तो ये एक व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी हम आपको नमस्ते गुड मॉर्निंग सलाम बोलते हैं और आप तो बोलते कह देंगे बता, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहता बात तो सही है, एक समय था मैं बहुत गरीब था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, धन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय मुझे कोई नमस्ते गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलते थे। लेकिन एक दिन आया, मुझे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। अब लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई तो इसके कारण मेरे पास बहुत धन आए, तो मैं सेठ जी बन गया। जैसा मैं सेठ जी बन गया, लोग मुझको मुझको देखते ही गुड मॉर्निंग बोलने लगे, सलाम बोलने लगे, नमस्ते बोलने लगे। वास्तव में नमस्ते सलाम गुड मॉर्निंग मुझे नहीं बोलते, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते। और मैंने क्या किया, मेरे रूम में अभी भी लक्ष्मी माता का फोटो रखा है। जब भी मुझे गुड मॉर्निंग सलाम राम राम बोलता है, मैं क्या करता हूँ, गिनता हूँ कितने लोगों ने मुझे नमस्ते बोला, कितने ने गुड मॉर्निंग बोला, कितने ने राम राम बोला। इसलिए मैं कहता हूँ कह देंगे बता देंगे, मैं ये सब गिनता हूँ। और रात को समय जा करके मेरे रूम के अंदर जो लक्ष्मी माता है उनको कहता, हाँ हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे बता देंगे, कह देंगे बता देंगे। राज की बात ही नहीं समझ। हाँ, इसीलिए आज हमें जो भी सम्मान मिलता है, जो भी रिस्पेक्ट मिलता है, कहां से मिलता है? हाँ, ये आज हमें बाबा मिला है। अगर मुझे बाबा ना मिलता, मैं खुद अपनी स्टोरी में आपको सुनाता हूं। वैसे मैं लौकिक में बिल्कुल महाराष्ट्र सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, 6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे। रियली बात आपको सुनाता हूं। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहां जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है यहाँ। तो टीचर ने मना किया, आप तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्विस नहीं करनी है, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे पढ़ाई करना है। तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता ठीक है, टीचर कहता ठीक है। तो टीचर ने क्या किया, मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा वाले के पास बिठाया और कहा कि पहले को सुना कि तुम भी सुन लेना, दूसरे रोज मैं जाना शुरू किया। घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा सुनी नौकरी लगते ये होते हैं। मैंने कहा सर घर वालों ने कहा कि अपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहां करंजी के बहुत पेड़ आए, उसके करंजी इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, बेचता था, अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। मैं सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना के, चोरी भी नहीं करना है, स्कूल भी नहीं छोड़ना है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और उसी डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में है। और उसमें 3 लोग का चित्र वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया, लेकिन चांद से भी पार ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो ये देख करके मुझे और किताबें मंगवाई, मेडिटेशन सीखा। उसके बाद 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पहले दिन गया था, आत्मा के बारे में मुरली चल रही थी। तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। तो रोज सेंटर पर जाता, पाठशाला में जाता था। कभी कभी बहनें आती थी, कहते थी गरीब बच्चा बेचारा रोज आता है, पता नहीं सत्संग में आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप रहता था, लेकिन ज्ञान योग में बहुत इंटरेस्ट लेता था। तो इसी तरह ITI पूरा हुआ, ITI में भी अच्छा नंबर लिया। ITI होने के बाद फिर मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा जाकर के करोगे क्या, तुमको कुछ भी नहीं आता, तुम किसी से बात भी नहीं करते। लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे माउंट आबू जरूर जाना है। 6 महीना तक मैंने रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया। और उसके बाद ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में पहुंच गए। उसके बाद मधुबन से
2 साल के बाद गुलजार दादी मुझे दिल्ली लेके गई। दिल्ली में 10 साल रहे। कहा मैं पढ़ाई करता समय मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। लेकिन आज मधुबन में 20,000 लोगों का जो भोजन बनता है उस किचन के अंदर सेवा है। इतना ही नहीं, 11-12 हजार कॉलेज में बाबा का संदेश सुनाया। 1,000 से भी ज्यादा जेलों में कार्यक्रम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 12,000 कॉलेज में कोई साधारण बात नहीं। और 1100-1200 जेल में, आजकल जेलों में इतनी सारे खूंखार लोग रहते हैं, उनमें जा करके उनको बाबा का संदेश सुना करके, और भारत में नहीं नेपाल में भी 70 जिले में गए और कार्यक्रम किए। 30-40 मासिक में लिखने का काम करते हैं। 3,000 से भी ज्यादा लेख लिख चुका हूं। इतना ही नहीं, यूट्यूब में गूगल में बीके भगवान भाई डालेंगे, बहुत सारे 10,000 से ज्यादा आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग है। आज इतना सारा बाबा ने महिमा योग्य बनाया। अगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूं, मैं ये कराता हूं, ये मैं कुछ नहीं करता हूं, बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम ही सुंदर दे दिया मुझे, भगवान ने अपना भाई बनाया। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूं, ये बाबा क्या करता है, कोई भी बच्चे का भाग्य बनाने के लिए कुछ विशेषता देता है, कुछ कला ही देता है। और कब उस विशेषता और कला का जब सम्मान होता है तो उस कई बार उस व्यक्ति को अभिमान आता है। लेकिन अभिमानी के आने तो बाबा ने कला दी है। इसलिए जैसे कठपुतली को नचाते हैं, कठपुतली नाचते उस समय, जब कल कठपुतली को नचाते हैं उस समय नचाने कठपुतली डांस नहीं करती, उस पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है और धागे पकड़ करके नचाता है। और कठपुतली के डांस देख करके कोई ताली बजाए तो कठपुतली कहेगी वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूँ, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो ऊपर खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी भी कौन है, कठपुतली है, पर्दे के पीछे बैठा है और वहां से सेवा करने के लिए लेके जाता है, कार्यक्रम कराता है। लेकिन जब वाह होती है हम कहते हैं मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छी करती हूँ, कहेगा अगले बार तुम ही कर लेना, अगर खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसलिए बाबा कराता है, बाबा कराता है, बाबा ने किया, हम कुछ नहीं करते। मैं अपने जीवन में एक कहानी याद रखी और इस कहानी से मुझे निरंकारी बनने के लिए बहुत मदद मिली। एक जैसे में हम लोग पहले जमाने में क्या करते थे, वो बैलगाड़ी लेके जाते थे गांव में। तो बैलगाड़ी लेके जाते समय बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता रहता था, और कुत्ता क्या करता है, जब भी चलता है तो सामने वाला कोई दूसरा कुत्ता आता है उसके ऊपर टूट पड़ता है, झगड़ा करता है। उसको क्या लगता है इतनी बड़ी बैलगाड़ी में खींच रहा हो तो मेरे सामने क्यों आ रहा है। तो क्या कुत्ता बैलगाड़ी खींचता है? बैलगाड़ी कौन खींच रहा है? बैल। वो तो नीचे से जा रहे हैं। तो वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। कहीं को लगता है मैं सेंटर चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं ऑफिस चला रहा हूं, मैं ना होता तो ये भूखे मरते, मैं ना होता ये कुछ नहीं करते। हम चले जाएंगे, घर चलेगा, सेंटर चलेगा, दुनिया चलेगी, सब कुछ चलेगा। हम कुछ नहीं, कराने वाला करा रहे, हुक्म चला रहे। इसलिए हमें निरहंकारी होकर के रहना है। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक नया मकान बनाया था। जब नया मकान बनाया उसको लगता अब पुराना मकान का सामान शिफ्ट करना है, कैसे करें, बहुत खर्चा हुआ था। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने एक गधा भी पाला था, उस गधे के ऊपर क्या किया, पुराना सामान रख करके धीरे धीरे सारा शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति भारी सी थी, अब उसको लगता है कैसे लेके जाओ, अब गधे पर रखेंगे तो लोग कुछ बोलेंगे। लास्ट में आइडिया ही कोई बात नहीं, उसके गधे ऊपर मूर्ति को रखेंगे, ऊपर से ढक देंगे। तो कपड़ा ढक दिया, कपड़ा ढक करके क्या किया, वो लेके जाने लगा। जैसे लेके जाता है गधा, चलते चलते कपड़ा हट गया, मूर्ति दिखना शुरू हो गया। जैसे मूर्ति दिखते, गधे को देखते लोग नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे करना है।
वो गधे को नमस्ते नहीं करे थे, किसको करे थे? मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम कोई सेंटर पर जाते हैं, अच्छे अच्छे क्लास कराते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, तो उस समय कई बहनें क्या करते हैं, थोड़ा सा सम्मान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ताज पहनाते हैं, मधुबन के लिए कुछ लिफाफे देते हैं। ये लिफाफा, इस श्रृंगार मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुबन निवासी हूँ, मधुबन निवासी का बैज पहना हुआ है, मधुबन से आया, बाबा का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। इसलिए कभी भी अभिमान, आज ये दरी किसने और ने लाकर दी है, ये संदल किसी और ने लाया, मुरली कहीं और से छपती है, ये कुर्सी किसी और ने, जो हम बोलते हैं ताकत कहीं किसी ने दान में डाला है, उसकी ताकत है। तो हमारा क्या है? कुछ नहीं। ये सब बाबा क्या करता है? इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। ब्रह्मा बाबा निरहंकारी थे, इसलिए हमें भी क्या करना है? निरहंकारी होकर के ना। एक बार ब्रह्मा बाबा कुछ बनियान पहना था और कुछ टॉवल जैसा कुछ लपेटा था सिर पर, और निक्कर पहनी थी, हाफ चड्डी पहनी थी, और गोबर के उपले लेकर के दीवार पर लगा रहे थे। इतने में एक दादी जी आई, कहा कि बाबा एक वीआईपी आया है इस संस्था का, संस्थापक से मिलने के लिए, अब जल्दी जल्दी तैयार होकर के कपड़े पहन करके उनसे मिलने के लिए आना ऑफिस में। बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आप ऐसे खड़े हैं, नहीं नहीं बच्चे को यहीं भेज दो। 3-4 बार दादी ने बोला तो बाबा कहते यहीं भेज दो। तो दादी ने क्या किया, उस वीआईपी को सीधा बाबा के पास भेज दिया। जैसे बाबा को देखा, वो क्या देखता है? विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहे हैं, दूसरे हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में शंख है। कुछ समय के बाद क्या देखता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति निकर पहन करके, बनियान पहन करके गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद देखता है विष्णु चतुर्भुज है। कुछ समय उसको साक्षात्कार हो जाता है, तब वो समझ जाता है कि ये बुजुर्ग को कोई साधारण नहीं है, ये विष्णु चतुर्भुज है। सीधा उसके चरणों में पड़ा और पूरा परिवार के सहित ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गया। ये है निरहंकारिता। कितना भी हम बड़े बने, उतना हम सिंपल साधारण काम करें। इसलिए आज अभिमान, ये हमें कई माता जी को कहा, बहन जी ने, माता जी थोड़ा पोछा लगा के जाना। कहते बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं और ये पोछा लगाएंगे तो मेरे को कोई देख लेगा, यहाँ इतने बड़े हैं माता जी, ये ऐसा काम करते हैं। ये भी क्या है? अभिमान है। इसलिए हम कितना भी, आज बाबा ने क्या किया, गुलजार दादी से साइकिलिंग रिपेयरिंग करने का काम दिया। उनकी जो बेटी थी निर्मल शांता दादी, बाबा ने क्या किया, सभी के जूते बनाने की सेवा दी। एक दिन कहते बाबा मैं जूते कैसे बनाऊं? बाबा कहते एक मोची जितनी अक्ल नहीं, तुम विश्व की राजे कैसी लोगी? तो ये सेवा में मिलती है, ये कार्य मिलता है किसी लिए? अभिमान को छोड़ने के लिए। इसलिए अभिमान के संस्कार हमारे अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। अभिमान के संस्कार होने से धीरे धीरे क्या करता है, वो यहां से चला जाता है, ज्ञान में टिक नहीं सकता। अभिमान वाला कभी भी टिक नहीं सकता। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना, निरहंकारी के संस्कार चाहिए। जितना निरहंकारी रहेंगे उतना निराकारी स्थिति आएगी। इसलिए संस्कार को बदलो, और संस्कार सबसे बड़ा अभिमान का संस्कार। जैसे एक पांडव की घटना सुनाता हूं। कहते पांडवों ने कृष्ण को अंत तक भी नहीं पहचाना था, उनको लगता हम ही सब कुछ है। जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था तो बार्बरिक को पता चला कि युद्ध होने वाला है। बार्बरिक कौन था? भीम का पोथरा था। घटोत्कच उसका बच्चा था और उसी का कहते बच्चा था बार्बरिक। तो बार्बरिक को पता चला कि युद्ध होने वाला है, तो क्या समझता है, मैं भी उस युद्ध में भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, जिस कमजोर पक्ष के साथ तुम लड़ोगे तुम्हारी ताकत 2 गुना 4 गुना बढ़ेगी। तो कमजोर कौन थे? कौरव, क्योंकि कृष्ण पांडव के साथ तो पावरफुल था ही। तो वो सोचता है कि मैं कौरवों के साथ लड़ूंगा।
तो जा रहा था, तो कृष्ण को अंतर्ध्यान से पता चला वो आने वाला है। अब वो सोचे कि अगर वो कौरव के पास जाएगा और इधर कृष्ण है, ना वो जीतेंगे वो ना वो जीतेंगे, तो कृष्ण क्या करता है, ब्राह्मणों का वेश धारण करके क्या करता है, ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके रास्ते में जाता है। और जब वो जा रहा था कहता है, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तुम थोड़ा दान पुण्य करके जाओ, तुम्हारी विजय हो जाएगी। वो कृष्ण ब्राह्मण बन करके ऐसा बोलता है। तो कहता है, हे ब्राह्मण, तुमको क्या चाहिए? उसको लगा ये गाय मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा। कहता है, मैं जो मांगूंगा देंगे। अरे ब्राह्मण, तुमको जो चाहिए मुख से मांगो, मेरा वचन है। कहता है, मुझे आपका सिर चाहिए। अब सिर चाहिए, वो सोचता है ये ब्राह्मण क्या मांग लिया, सिर चाहिए। तो उसको लगे ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई और है, लेकिन वचन तो दे गया था, वचन में पक्का था वो। कहता है, लेकिन आप कौन है? तो कृष्ण अपने रूप में आया। कहता है, आपने मेरे साथ ऐसा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, कहता है मुझे वो युद्ध देखना है। तो कहता है कोई बात नहीं। तो उसने अपना वचन दिया था, सिर दूंगा, तो सिर निकाल करके क्या क्या दे दिया। तो कृष्ण ने वो सिर को ला करके जहां नीचे युद्ध चल रहा था, एक पेड़ पर टांग कर रख दिया। पांडव को किसी को पता नहीं था, टांग कर रख दिया। वो सारा युद्ध देख रहा था सिर। जब लास्ट में विजय हो गई पांडव की, तो विजय होने पांडव आपस में लड़ना शुरू किया। वो अर्जुन कहता है, मेरे तीर का कारण विजय हो गया। भीम कहता है, तुम्हारी तीर कुछ भी नहीं थी, मेरी गदा थी। वो कहता है, मेरे तीर। ये कहता है, जब लड़ना शुरू किया, जो सिर ऊपर से देख रहा था सारा, वो जोर से हंसता है। कहता है, अरे ना तुम्हारे तीर थे, ना तुम्हारी गदा थी, मैं देखता था एक चक्र घूमता था, और चक्र घूम करके गले काटता था, चक्र घूम करके गले काटता था। भले गदा भी चलती थी, सामने चक्र रहता था, भले तीर भी चलता था, सामने चक्र। मैंने देखा चक्र की ही विजय। तब भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर गदा मारता है, उड़ के मुक्त होके चला जाता है। ये कहानियां जो है, ये संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी पांडव की, और विजय होने वक्त पांडव आपस में लड़ेंगे। अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे सेंटर है, ये मेरे जिज्ञासु है, ये मेरा एरिया है, लड़ रहे आपस में। हाँ, हाँ, इसलिए भगवान का है, ये कुछ नहीं, ये हमारा है, मेरा है। अभी तक बाबा को हमने पहचाना, बाबा का यज्ञ है, बाबा मदद कर रहा है, बाबा कर रहे हैं, ये नहीं हम कर रहे हैं। इसलिए आज मेरे साथ बाबा ना होता, किसी को जाकर के सुना क्या हो, गीता का भगवान कृष्ण ने शिव है, लोग मार करके भेज देते, मुर्दा ही भेज देते, सारा उल्टा सुना रहे। आज बाबा साथ में है, इसलिए पवित्र है। अगर बाबा साथ में नहीं होता, एक दिन भी पवित्र रहकर दिखाओ। आज बाबा साथ में है, इसलिए पवित्र है। जब जैसे कृष्ण को जब बाण लगता है वो तीर में, इसमें तो क्या अंत में तो क्या होता है, कृष्ण ने पांडव को बुलाया, तो पांडव उसको मिलने के लिए आए, और मिलने के आने के बाद कहा कि अभी तुम लोग चले जाना, लेकिन मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम अभी गोप गोपी को लेकर के कहां जाना, ऊपर पहाड़ी पर जाना। तो वो चले गए, लेकिन अचानक पांडव को याद आता है, अरे कृष्ण ने हमको इतनी मदद की और हम उनको ऐसे छोड़ के कैसे जाएंगे। पीछे मुड़कर देखा, उनकी सारी शक्तियां खत्म। फिर आगे चल करके उसी पांडव को क्या किया, भील लोगों ने लूटा। कहा उसकी गदा भी नहीं उठ पा रहे वो भीम को, वो तीर भी नहीं उठ पा रहे, क्योंकि कृष्ण जब तक उनके साथ में था तब ये। तो आज हम इतना विकारों पर ज्ञान बाण मार रहे हैं, कौन साथ में, बाबा है। इसीलिए विकार पर जीत प्राप्त करें, माया पर जीत प्राप्त करें। आगे चल करके बाबा हमारे साइड पर हो जाएगा, तो हम इस शस्त्र को उठा भी नहीं पाएंगे। ये सारी याद करें, इसलिए निरहंकारी होकर के रहना है। इसलिए अभिमान से मुक्त, अभिमान के संस्कार कभी भी हमें नहीं अपनाना है। अभिमान वालों को मैंने किया, मैं करती हूं, मैं एक प्रकार की पूछ है।
अगर ये पूछ होगी, इसको काटेंगे नहीं। पूछ वाले लोग कहां जाते? त्रेता युग में जाते। और जिसको पूछ नहीं है, निरहंकारी है, वो सारे कृष्ण के साथ में आएंगे। किसी भी गोपिकों को पूछ, गोपिकों को सत्ययुग वाले किसी को पूछ है? आदि मानव को पूछे बोलते। हाँ? आदि मानव ये तो लोगों ने बनाया। आदि मानव मतलब हम विकारी थे, बंदर जैसे थे, अभिमानी वाले थे। और इसी अभिमान को क्या क्या बाबा ने ज्ञान सुना करके उनकी पूछ काटी, इसलिए देवता बन गए। तो अभी आदि मानव तो हम संगम युग में हो गए ना। संगम में सारे तो बंदर तो है, सारे विकार भरे हैं, वही तो आदि मानव हम है। इसीलिए वो लोगों ने क्या क्या वो बंदर दिखाए। बंदर मतलब 5 विकार जिसके अंदर, वो बंदर से क्या बन गए? ये मानव बन गए। तो ये हम बंदर हैं, सभी के अंदर विकार। और उसी बंदर सेना को क्या क्या बाबा ने अपने साथ में लिया। तो इसलिए लंका पर जीत पाई। अभिमान के संस्कार हमको परिवर्तन करना है, निरहंकारी होना है। दूसरी बात है, इस संस्कार को अगर मैंने संस्कार नहीं बदले, अंत में आत्मा शरीर छोड़ेगी, ऊपर जाएगी, लेकिन परम धाम का गेट बंद है, तो क्या करेगी फिर? अंतराल में घूमती रहेगी, जन्म भी नहीं लेगी, अंतराल में घूमती रहेगी। और जिसके अंदर समझो उनके अंदर विकार, उनका भावना आ गई, काम विकार की भावना है, उनको शरीर तो है ही नहीं, वो क्या करेगी? जिसका शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेगी। जिसके अंदर जिस प्रकार के संस्कार रही है उसी के अंदर प्रवेश करेगी। और अंत में आपसे गलतियां होगी, और पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने संस्कार के अंश के वंश को खत्म करो, अन्यथा आगे चल करके माया का और फोर्स बढ़ेगा। इसलिए कई कई भाई बहने क्या कहते हैं, बाबा अब टेंशन नहीं लेना, हम अपना संस्कार जैसा विनाश नजदीक आएगा हम खत्म करेंगे। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, आगे चल करके संस्कार और ही विकराल रूप धारण करने वाले। इसलिए संस्कार को अभी भी समय है, तपस्या करो, संस्कार को बदलो। अगर ब्राह्मण बनकर के कोई गलत काम नहीं करना है। अगर ब्राह्मण बनकर के गलत काम करेंगे, 1 का 1000 गुना सजा मिलती है। एक महाभारत में इसकी घटना आती है, पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए। अब सबको लगता है हम राजा किसको बनाए जाए, तो सब कहते हैं योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो उनको लगता है कौरव योग्य है, पांडव योग्य है। तो अचानक उनको एक दरबार बिठाया, और उसी दरबार में क्या क्या कौरव भी थे, पांडव भी थे, दरबार बिठाया था। अचानक 4 लोगों को पकड़ के लाया, और चारों लोगों के गले बांधे थे कपड़े, काले कपड़े से, उनको लेके आया। और सबसे पहले प्रश्न पूछा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम उनको क्या सजा देंगे? इन 4 लोगों ने क्या क्या, एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो युधिष्ठिर कहता है, अच्छा मर्डर क्या? कहता है, मर्डर का बदला मर्डर। आप क्या करो, इन 4 को भी गले काट दो। उसने ये फैसला कर दिया। कहता है, मैं अगर राजकुमार बनूंगा मैं ऐसा फैसला दूंगा। कहा कि ठीक है बैठो। तो यही प्रश्न किसको पूछा? युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर कहता है, इनकी मैं जाति वर्ण पूछना चाहता हूं। जब वर्ण पूछने की बात बोलता है तो शकुनी मामा उठ करके कहता है, वर्ण से क्या मतलब है, माना मेरे भाजा ने जो बोला वो। लेकिन सब कहते हैं नहीं नहीं, पूछा है तो कहा कि एक इस 4 में से एक है शूद्र वर्ण का, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण का, तीसरा है वैश्य वर्ण का, और चौथा है ब्राह्मण वर्ण का। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया। फिर कहता है, इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, ये भी ब्राह्मण, ये भी मर्डर करने में शामिल था। और इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए। शूद्र को कितनी दी? 2 साल की, वैश्य को 4 साल की, क्षत्रिय को 6 साल की। और कहा कि इसमें जो ब्राह्मण है इसको कितना सजा?
कहा कि इसको क्या सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, ये आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम कर किया, इसलिए उसकी सजा अलग है। ये कहानियां, ये बातें संगम युग की बातें हैं। अगर हम शूद्र में गलतियां की, माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की माफ हो सकती है, लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर गलतियां की, उसका अनेक गुना सजा, क्योंकि प्राप्ति कितनी है, 1 का 100 गुना प्राप्ति है। इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण बनकर के गलती मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, लेकिन हम क्या करते हैं, एक गलती, रक्षाबंधन के समय प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा इस साल हम गलती कभी नहीं करेंगे, कुछ दिन के बाद फिर रिपीट, फिर नया साल आएंगे, बाबा हम ये गलती की, अब कभी नहीं करेंगे, फिर दोबारा फिर रिपीट। इसीलिए आज अब से हमें क्या करना है, अपने संस्कारों को बदलना है। तो हम संस्कारों को कैसे बदले, उसके लिए कुछ मैं 6-7 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मुझे अपने संस्कार को बदलना है, पहले तो चेक करो कि मेरे अंदर संस्कार क्या है। आज कईयों को यह भी पता नहीं कि मेरे संस्कार क्या है। जो भूलें हम बार बार करते हैं, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कोई भी विकार के वह जो कर्म किया जाता है, उसको कहते हैं संस्कार। तो कौन से संस्कार आप अपने जीवन, सभी तो अपना जीवन याद है ना, क्योंकि संस्कार के वश होने से की कमाई क्या होते हैं, चट हो जाती है। समझो गाड़ी स्पीड से चल रहे हैं और अचानक एक ब्रेकर आ गया, तो उसकी स्पीड क्या होती है, 0 हो जाती है। इसी तरह आज हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अचानक संस्कार के वश हो गए, हमारा पुरुषार्थ तो फिर 0 हो जाता है। जो कमाया सारा, अब यही करते रहेंगे, कमाते रहेंगे और खाते रहेंगे, तो साथ में कैसे जाएगा। इसलिए संस्कार के वश होने से इंद्रियों के वश हो जाते हैं, संस्कार के वश होने से वायुमंडल खराब हो जाता है, संस्कार के वश होने से आत्मा को सुख शांति नहीं होती, संस्कार के वश होने से हमारा तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, धूल हो जाती है उसके ऊपर। संस्कार के वश होने से आत्मा के परमधाम जाने आने के पंख कट जाती है। इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करना है। याद रखना, अंत समय भी बाबा मिलन होगा एक बार और, लेकिन वो समय अलग मिलन होगा, मधुवन में नहीं होगा, कहीं और होगा, परमधाम में, अव्यक्त वतन में होगा। वो समय दादिया बैठेगी, बाबा भी बैठेगा बीच में, और जोन इंचार्ज भी साथ में बैठेगी। जैसे मधुवन में बाबा मिलन में क्या करते थे, एक एक भाई बहने बाबा से दृष्टि लेते जाते थे, इसी तरह अंत में भी बाबा के सामने जाना होगा। लेकिन जिस 2 स्क्रीन चलेगी साथ में, इधर बाजू में हमने ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलतियां की उसकी स्क्रीन, दूसरी तरफ बाबा आपको ब्राह्मण क्यों बनाया, कौन सा पद देने के लिए बनाया था, वो भी आपका स्क्रीन में चलेगा। फिर जैसे जैसे चलेंगे, बाबा जो सामने आएगा कहेगा ये फोटो किसके है, तुम्हारे है किसी और के। जो भी हमें गलत काम किया है, बाबा के पास वीडियो भी गए हैं, फोटो भी गए, भले आपने मिटाया कुछ भी किया, लेकिन बाबा के पास पहुंचाए, तो उस समय सिर कैसा होगा। बाबा कहेगा मैं तुमको ये बनाने वाला था, तुमने ये गलत काम किया, तुम ये लेने के लायक हो। उस समय कितना पश्चाताप होगा। बाबा कहेगा इसके बजाय तुम इसकी दास दासी बनो जाओ, फिर कितना पश्चाताप। जैसे बच्चों का जब रिजल्ट आता है, तो बच्चे ने पूरा साल में मैंने कैसे दोस्तों के पास गया, कैसे फिल्म देखी, क्या क्या किया गलती, ये सब उसको सामने पश्चाताप करता है, लेकिन क्या फायदा। इसलिए अभी भी समय है, थोड़ी सी गलतना के लिए इतना बड़ा पद, और उस समय सिर नीचे होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार बदलो। तो संस्कार बदलने के लिए हम क्या क्या करें। आप हर एक को अपना अपना जीवन याद है ना, 8 साल से लेकर जीवन याद है ना सबको, 8-9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके जीवन में क्या क्या संस्कार थे उसको याद करो।
उस समय अज्ञानी थे, उस समय आपके क्या क्या संस्कार थे सबको पता है। उसके बाद ज्ञान में आए, तो ज्ञान में आने के बाद आपको पता है कि गलत है, तो भी आप कौन सी भूलें करते कभी कभी बीच बीच में, उसको याद करो। जो ज्ञान के पहले संस्कार थे वही संस्कार अभी भी है हमारे, लेकिन अभी उसका रूप बदल गया। कभी कभी संकल्प में आता है, कभी कभी कर्मों में भी आता है। वो है मेरी बीमारी, वो है मेरे संस्कार। मुझे और ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे अपने उस संस्कार को परिवर्तन का ज्ञान चाहिए। तो उस संस्कार को पता चला कि ये मेरा संस्कार है, अब उसको कैसे बदले, उसके लिए 5-6 युक्ति सुनाता हूं। सबसे पहली युक्ति है, अमृत वेला बाबा को उस संस्कार के बारे में सुनाओ। जैसे कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर आने का वार्ड में अलग अलग समय जाता है। छोटे छोटे हॉस्पिटल की बात नहीं, जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल होता है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, वार्ड में जाता है। जो वार्ड में जाता है तो पेशेंट क्या करता है, सोया रहता है। पता चलता है कि इसी समय इसी वार्ड में डॉक्टर आता है, तो पेशेंट पहले से तैयार होकर के बैठता है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर उठाने की कोशिश करेगा, नहीं तो चला जाएगा, उसको क्या लेना देना। फिर उस पेशेंट को कहां लेके जाना पड़ेगा, अलग से अपॉइंटमेंट लेकर के उसको ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, ऑफिस की एक्स्ट्रा फी, और वो पेशेंट चल ही नहीं सकता, दर्द तो उसको ही होगा। अगर वहीं आता तो चेक करता तो कितना अच्छा होता। इसलिए पेशेंट पहले उठता है, अच्छा उठा हुआ है, और उठ करके आंखें बंद कर चेकिंग होगी। इसी तरह ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इस दुनिया रूपी हॉस्पिटल में 4 वार्ड हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया वार्ड में। और यहां आने का डॉक्टर का टाइम क्या है, बाबा का टाइम क्या है, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक बाबा क्या करता है, चक्कर लगाता है। और उस समय हम उठेंगे नहीं तो बीमारी की दवाई होगी। इसलिए अमृत वेला हरे को उठना है। और डॉक्टर केवल एक ही है, कौन, बाकी सारे पेशेंट, जिसको शरीर है सब पेशेंट है। किसी को काम की बीमारी लगे, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, सभी पेशेंट है। केवल सुप्रीम सर्जन एक बाबा है, और वो चक्कर लगाता है, उठना है। और उठ करके ऐसा नहीं कि ऐसा भी नहीं बैठना, कई तो क्या करते हैं ऐसे बैठे। मैं देखता हूं कई बार मधुबन में भाई बहने बाबा मिलन में आते हैं ना, तो डायमंड हॉल में योग लगाने के लिए आते हैं सवेरे 4 बजे। योग लगाते लगाते कई ऐसे सो जाएंगे। लोगों ने योग करके चले गए, योग करके चले गए, दोबारा नहा धो करके योग करने के लिए, मुरली सुनने के लिए, उसका योग ही लगा पड़ा हुआ। अगर थोड़े उसको हिलाते ना, अरे जा करके कमरे में सो जाओ, कहते और 10 मिनट योग करके अमृत वाला फिर जाऊंगा। उसको लगता अमृत वाला ही चल रहे, बेहोश स्थिति। इसलिए होश में बैठो। कई तो क्या करेंगे, अमृत वाला उठेंगे, उठ करके दीवार के सारे मुंह खोल करके बैठे, 2 बार मच्छर अंदर भी गए और बाहर भी गए, पता भी नहीं चला। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो। इसलिए अमृत वाला क्या करना है, कई क्या, अब समझो कोई डॉक्टर आया पेशेंट के पास, और पेशेंट क्या कर रहा है, उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर, अपनी बीमारी नहीं सुना रहे। डॉक्टर क्या, आपको हुआ क्या। तो कई भाई मैंने अमृत वाला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी में भी देखेंगे कि डॉक्टर कब भागने वाला है। इसलिए एक भाई ने मुझे कहा कि भाई साहब, बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है, बाबा तो भगवान है ना, अपने आप पता चले ये पेशेंट को बीमारी, अपने आप टेबलेट क्यों नहीं देता। समझो डॉक्टर क्या करता है, बीमारी के बारे में स्टडी किया उसने, पूरा लाइव स्टडी किया है, पेशेंट में क्या बीमारी है, उसकी क्या दवाई, सब डॉक्टर को पता है। लेकिन जैसा डॉक्टर पेशेंट के पास आता है, या पेशेंट उसके पास जाता है, क्या कहता है, अच्छा आपको क्या तकलीफ है। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता ना मेरे को क्या तकलीफ है, देखो, ऐसे बोलता है। डॉक्टर को खुद बोलना पड़ता है तब दवाई मिलती है।
इसी तरह बाबा भले भगवान है, लेकिन बाबा को क्या करना है। इसलिए कभी कभी एक महावाक्य आता है बाबा का, कई बार, बच्चे आप सुप्रीम सर्जन को अपनी बीमारी सच सच सुनाओ। इसलिए बाबा को सुनाना है। छुपाने से बढ़ेगी। हाँ, तो अमृत वाला बाबा को सुनाओ। जैसे पेशेंट कहता है, डॉक्टर जी मेरे को 2 बार उल्टी हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा, अच्छा और क्या हुआ और क्या हुआ, सारा बताता। इसीलिए हमें बाबा, मैं अमृत वाला उठा था, कल मुरली भी सुनी थी, तो भी इस विकार के संकल्प चले बाबा, मुझे फिर भी गुस्सा आया, ऐसा खुले दिल से सुनो। तो बाबा क्या करेगा फिर। हाँ, जैसे डॉक्टर क्या करता है, वो सारा लिख करके लेता है और फिर ऑफिस में जाता है, कोई नर्स को या कंपाउंडर को बुला कर कहता है ये फलाना पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आना। इसी तरह बाबा को जब अमृत वाला सुनाएंगे तो बाबा भी क्या करेगा, फिर मधुबन से किसी कंपाउंडर को भेजेगा, कोई भाई बहनों को भेजेगा, जो आपके प्रॉब्लम है उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगा। या मुरली के माध्यम से दवाई आएगी, टचिंग के माध्यम से दवाई आएगी। इसलिए बाबा को सुनाओ, ये है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है मुरली की स्टडी करो। हमारे का सीडी में चित्र है, सीडी देखा है ना, सीडी में एक लास्ट में चित्र है। क्या चित्र है, एक भिखारी सोया है, और सोया है, उसके तकिया पर सिराने गीता का शास्त्र है, और उस भिखारी के हाथ में क्या है, कटोरा है। और ये चित्र किसका हम बोलते हैं, भारत का चित्र बोलते हैं। भारत का नहीं, ये ब्राह्मणों का चित्र है हम लोगों का। क्योंकि गीता का शास्त्र, असली गीता के शास्त्र किसके पास है, हम लोगों के पास है ना। मुरलिया क्या है, असली गीता का ये है, लेकिन इसको कहां रखा है, शिराने या फिर अलमारी में कहीं, या किसी के पास है ही भी नहीं। और कटोरा लेकर के, बाबा मेरा योग ही नहीं लगता, बाबा मुझे शक्ति दो, बाबा मुझे शांति दो, बाबा मेरे समय। इसका मतलब आप मुरलियों की स्टडी नहीं करते। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो, आपके संस्कार क्या क्या हैं, बाबा ने हर विकारों के बारे में कितनी मुरलियां चलाई। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो, आपके संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। और खास तो जो मुरलियां चलती हैं, जैसे मैंने ये चीज लिया, इस चीज से क्या क्या मैंने इसको टच किया, ये सोने का बन गया, इसको टच किया, ये सोने का बन गया, इसको टच किया, सोने का बन गया। जो भी मैं इसको टच करता हूं, सोने का सारी चीजें बनती है। तो आप सोने की चीजों को वैल्यू देंगे, इसको वैल्यू देंगे, किसको देंगे, इसको। क्योंकि जब ये है आपके पास, आप सारी दुनिया को भी सोना बना सकते हैं। इसी तरह आज मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गई, मुरली सुनकर के दादिया बन गई, मुरली सुनकर के सारे लोग बन गए। तो शिवानी बहन को सोचेंगे, औरों को पीछे पड़ेंगे, या मुरली के पीछे पड़ेंगे। लेकिन हम इसकी स्टडी इतने, और इसीलिए पीछे है हम लोग। मुरली पढ़ते हो कि नहीं? हाँ? पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते हैं। केवल पढ़ना वो नहीं, पढ़ करके उसका स्वरूप बन करके चलना। मुरली का एक संत ज्ञानेश्वरी में है, एक पवित्र अनुभव। ये वो भी है हमारी मुरली की एक एक लाइन क्या है, वो भी, उसको अनुभव करो। और जब उसका प्रमाण चलेंगे, संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल आपको संगम में मिलता है। भगवान वाच्य, ये जो मुरली के महावाक्य है, आज जो शास्त्र है वो भी भगवान वाच्य नहीं है। इसी में से लोगों ने क्या क्या उसको बनाया गया है। जितने भी आपके ज्ञानामृत, वो भी भगवान वाच्य नहीं है, वो विचार सागर मंथन करके लिखा हुआ है। हम जो क्लासेस करते हैं, वो भी कोई डायरेक्ट श्रीमत नहीं है, लेकिन बाबा के महावाक्य उसके प्रमाण चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा है। अगर लोगों की किसी की बातों को सुन करके वैसे चलेंगे, उसका जिम्मेवार आप खुद है। इसलिए मुरली के स्टडी करना, जितना मुरली प्रमाण चलेंगे, मुझे लगता है मधुबन में 2069 से लेकर के 2016 तक बाबा की 10-10 रुपए में मुरलिया की किताबें आती हैं। अगर सभी भाई बहने एक एक मुरली को लेंगे तो कितनी सारी मुरली आएगी ना।
अभी जब आप लोग जाएंगे ना अभी बाबा मिलन के लिए, तो आप लोग सभी पैसा इकट्ठा करके क्या करो, 2069 से लेकर के 2017 तक की सारी मुरलियां खरीद करो और एक भाई को किसी को दे दो। और क्या करो, लाइब्रेरी बनाओ, उसी लाइब्रेरी से हर महीने को चेंज करके, एक किसी ने 70 की लेके जाना है, किसी ने और लेके जाना, और सवेरे उठते ही एक मुरली पढ़ो, रात को सोते समय एक मुरली पढ़ो। और सब मुरली पढ़ने के बजाय और एक आइडिया है, आपके क्या संस्कार हैं उसके ऊपर मुरलियां चली वो पढ़ो, आपके संस्कार बदल जाएंगे। मुरली के अंदर बहुत सारी सॉलिड बातें हैं बाबा की, लेकिन हम मुरलियों की स्टडी नहीं कर, और इसीलिए हमारे प्रॉब्लम खत्म नहीं होते। तो संस्कार परिवर्तन का आधार है ईश्वरीय महावाक्य पढ़ना, उस प्रमाण चलना। तीसरी बात है संस्कार को बदलना है, उसके लिए जो भी निमित्त आत्मा है उनको भी आप सुना सकते हैं। कई कहते हैं, कईयों को क्या लगता है, अगर अपने संस्कार कोई बहनों को बताएंगे तो बहनें लगता है कि उस भावना से हमको देखेंगे, इसलिए बहनें पूछती है माता जी कैसे हो, माँ बहन जी बहुत अच्छे हैं, संस्कार के वश हो रहे, विकारों के वश हो रहे, तो भी कहते बहुत अच्छे। छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे एक दिन। अगर कोई फोड़ा होता है छिपाते, सबको कहेंगे मुझे यहाँ फोड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं है, अब मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, तो मैंने छिपाया नहीं। वहां डॉक्टर को बताया, उसने कहा एक पट्टी बांधो, किसने कहा थोड़ा वो एक्यूपंक्चर किया, क्या क्या किया, छिपाते। किसी का एक का तो इलाज मिलेगा। जब स्थूल बीमारी हम नहीं छिपाते तो ये विकारों की बीमारी क्यों छिपाए? हमें बड़ों से क्या करना है, राय लेनी और उस बीमारी को मिटाना है, ये भी युक्ति। अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी दूसरे का बताओ, किसी ने मुझे उसके अंदर वो संस्कार है उसके लिए पूछा था, हम क्या बताए, है अपना, लेकिन अपना नाम बताने की शर्म आती है, ये भी युक्ति। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को बदलना है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत गुस्से करने वाला है, और उस बुजुर्ग व्यक्ति को अगर मलाई खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे तो क्या करेगा वो? हाँ, और ही गुस्सा करेगा। अगर उसको खाना ही नहीं देंगे क्या करेगा? वहां से चिल्लाता रहेगा, मैं मारूंगा, मैं ये करूंगा, पिटाई करूंगा, लेकिन पता है कि इसने खाना ही नहीं क्या मारेगा क्या? इसी तरह आज हमारे अंदर के संस्कार जागृत क्यों होते हैं? हम उसको कहीं ना कहीं से भोजन देते हैं। उसको और खोल के मैं आपको बताता हूं। समझो किसी के काम विकार का संस्कार है, ऐसी आत्मा मोबाइल देखेंगी, कोई फिल्में देखेंगी, फैशन करेंगी, कोई गीत सुनेंगे ऐसे भड़काओ, कोई किताबें गलत पढ़ेंगी, उसके संस्कार को क्या दे रहे वो? भोजन दे रहे हैं, और उसी से वो संस्कार जागृत होते हैं। जो देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं उसको मुझे नहीं देखना। ये है चौथी युक्ति। पहली कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई? मुरली की स्टडी करना। तीसरी कौन सी बताई? जो सीनियर भाई बहने हैं उनको अपने संस्कार के बारे में बताना। चौथी कौन सी बताई? उस संस्कार का भोजन ना देना। उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मुझे इसका भोजन नहीं देना है। उसके लिए प्रतिज्ञा करो, मुझे आज ये नहीं करना। पांचवी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, सदा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आपके पास पड़ोसनी कब आते हैं? जब आप फ्री हैं, आवाज लगाएगी, एक बार आएगी, फिर दूसरी बार आएगी। अगर आप बिजी है तो फिर अचानक जब आए कहेंगे कमाल है, मैं 5 बार आई, तुमको 3-4 बार बोला भी तो कुछ आवाज नहीं दिया, मुझे लगा कि आप बिजी है, वो शुरू करेंगे बोलना। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है। जब भी क्या करते हैं, आप फ्री हैं, आपके पास आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। इसलिए हमेशा बिजी रहो। कोई ना कोई, अगर आपको फ्री है घर में, सेंटर पर आकर के योग लगाओ, कुछ ना कुछ सेवा करो, कुछ ना कुछ तपस्या करो। हमें ऐसे अपने आप को बिजी रखना है, और जितना जो बिजी रहेगा संस्कार से
संस्कार को परिवर्तन कर सकता है। छठी युक्ति, सातवीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, इसके लिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा लो। जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते वो संस्कार आ जाता है। जैसे बाबा कहते हैं माया मेरी कौन है? बेटी है, और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन हो गया। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब वो भाई का, जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियारी करेंगे, मैं पिताजी का नहीं मानते हो। इसी तरह माया बहन भी आपको थप्पड़ कब मारते हैं? जब आप बाबा का कहना नहीं मानते, श्रीमत का तोड़ देते। रोज आप अमृत वाला उठ रहे हैं, रोज आप मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, रोज शुद्ध भोजन खा रहे हैं, तो माया तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितने अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन 3-4 दिन अगर एक भी नियम को तोड़ा, थप्पड़ मार देगी। इसलिए कभी भी ईश्वरीय नियम को नहीं छोड़ो, उसके लिए भीषम प्रतिज्ञा करो। जितना ईश्वरीय नियम के अंदर रहेंगे, संस्कार नहीं। इसलिए बाबा ने कितने सारे नियम बनाए। बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ो, बच्चे फिल्म ना देखो। तो माया तो कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बड़े अच्छे नियम बनाए, ठीक है मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ, भले थिएटर में तुम नहीं आते, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। क्योंकि मोबाइल तो यूज करना ही है, क्योंकि मोबाइल में मुरली है, मोबाइल में बैंक है, मोबाइल में बिजनेस है, मोबाइल में घड़ी है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, सब कुछ मोबाइल में है। और ऐसा नहीं कि हमें मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल को यूज करना है। अगर मोबाइल को नहीं छुएंगे, नहीं अपनाएंगे, आप समाज से दूर रहेंगे। अगर मोबाइल अपनाएंगे, काटेगा भी, लेकिन मोबाइल को बड़ा नियम संयम से यूज करो। सवेरे अमृत वाला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, मुरली अच्छी तरह सुनो, आत्मिक स्थिति बनाओ, फिर मोबाइल को यूज करो। मोबाइल आपको लपेट में नहीं लेगा। मोबाइल एक प्रकार का चक्रव्यूह है, इससे बचना। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे आपके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, संस्कार कभी भी परिवर्तन। अब समझो बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या होते हैं? बिल से बाहर आ जाते हैं। जैसे बिल्ली को देखा चूहे क्या हो गया, तो इसका मतलब खत्म हो गए, वहां छिपे हुए। इसी तरह आपका योग अच्छा है, अमृत वाला अच्छा है, नियम प्रमाण चल रहे हैं, आपके संस्कार अंदर चले गए, दब गए। जैसा आपने एक दिन अमृत वाला मिस किया, योग मिस किया, अंदर से छिपे हुए संस्कार बाहर आ गए। इसका मतलब संस्कार परिवर्तन नहीं। संस्कार, दूसरा एक शब्द यूज करता हूं, संस्कार मर्ज या इमर्ज, ये शब्द अच्छा है। संस्कार परिवर्तन शब्द नहीं है। संस्कार मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए मुझे अंत तक क्या करना है? श्रीमत प्रमाण चलना है। ऐसे नहीं कि कल थक गए, थोड़ा सा अमृत वाला ढीली के। बाबा कहते जब तक शरीर के अंदर है तब तक अंत तक मुझे नियम प्रमाण चलना है, नियमों को कभी तोड़ना नहीं है। तब संस्कार मर्ज हो जाएंगे, बार बार इमर्ज नहीं होंगे। आगे की बात आए, अगर संस्कार को मर्ज रखना है, इमर्ज होने नहीं देना है, इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या करो। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना संस्कार बदलेंगे, मर्ज हो जाएंगे। क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से, जैसे भूत कहां रहता है? अंधेरे में। भूतों को प्यारा क्या है? अंधेरा। एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह ये विकार भी कहां आते हैं? जहां आत्मिक स्थिति नहीं है, जहां देह का भान है। काम का भूत आएगा, क्रोध का आएगा, सारे आएंगे, और पूरा शरीर बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला बन जाता है। इसीलिए इस शरीर में सदा आत्मा की लाइट जलाकर रखो, आत्म अभिमानी बनो। और जितना आत्म अभिमानी बनेंगे सुख मिलेगा। और जिसको ये आत्मिक सुख मिलता है कभी भी संस्कार के वश नहीं होगा, संस्कार उसको आकर्षित नहीं करेगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा फीका लगेगा।
इसलिए संस्कारों को हमें परिवर्तन करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति की साधना करनी। तो कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी बात कौन सी बताई? मुरली से हमें उस संस्कार की स्टडी करना। तीसरी कौन सी बताई? सीनियर भाई बहनों को सुनाना। चौथी कौन सी सुनाई? उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी कौन सी बताई? बिजी रहना। छठी कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन करना। सातवीं कौन सी बताई? आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या, सदा आत्मा का दीपक जागृत रखना। और जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस जला करके तीली रखती है, रावण उसको टच नहीं करता। राम रावण का युद्ध चलता है, एक सिर काटता है, दूसरा काटता है, लेकिन रावण नहीं मरता। सिर तो कट जाते, दोबारा जुड़ जाते हैं। तो कहता है इसके नाभि में तीर लगाओ तब मर जाएगा। नाभि अर्थात देह भान। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति से ही कैसे भी कड़े संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। और आठवीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। जितना ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति में रहेंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, संस्कार बदल जाएंगे। इसीलिए रोज के बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ, क्योंकि योग से आत्मिक स्थिति बनती है। लेकिन वो योग कैसा चाहिए? ज्वाला स्वरूप चाहिए। नहीं तो कई योग में बैठे हैं, जैसे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते में रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचे कि जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर क्या ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया, या ऐसा चल रहा है। फिर क्या चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले पूरन पोली बनाऊं, लेकिन चने की दाल तो है नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट को योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? सब्जी वाला योग या पूरन पोली वाला, बाबा वाला योग नहीं था। तो ऐसा योग करेंगे, संस्कार कैसे बदलेंगे? इसलिए योग में बैठते समय अटेंशन से बैठो। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। रात को समय ट्रेन जा रहे 2 बजे और चाय वाला चाय 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 कर झुटका लगाता है। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए योग में हमें अच्छी तरह बैठना, ज्वाला स्वरूप होकर के बैठना, ये आंखें खोल करके, साथ में बुद्धि रूपी आंखें भी खोल करके। कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन 10 काम छोड़ के आया, आपका उस मेहमान का आपसे बहुत प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा घर में आया कुंडी लगा करके सो जाओ, बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब कैसा लगेगा उसको? अरे मैं 10 काम छोड़ के आया इनके लिए, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहे मैं आया था, बेल बजाई थी, नहीं दोबारा आओ, वापिस आ जाओ। फिर आधे रास्ते से आ गया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, फिर बेल बजा रहे, घंटी पे, दरवाजा नहीं खोलो, चला जाएगा। फिर तीसरी बार फोन करो, कहे क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं दूसरी बार भी आया, तब भी आपने दरवाजे बंद किया, आप अंदर ही थे, कहीं बाहर भी नहीं गए थे। कहेगा कभी नहीं आऊंगा, आप जाओ। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोले, भगत तो हम शांति हो गया। बाबा को तो 1000 काम है, चला जाता है। फिर आचार्य ने नींद खुली, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा। फिर बाबा देखता अच्छा दोबारा बुला रहे हैं, फिर दोबारा आधे रास्ते से चला जाता है, तब तक फिर दरवाजे बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो विधि पूर्वक। और ये योग की अनुभूति नहीं है, इसलिए संस्कार वश के वश हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है?
विधि पूर्वक योग लगाना है। ज्वाला स्वरूप, जैसे चूल्हा बुझा हुआ है, अब उसको दोबारा आग को भड़काना है तो क्या करना पड़ता है, उसमें जो लकड़ियां डाली है उसको हिलाओ अच्छी तरह। जितनी लकड़ियों को हिलाएंगे तो आग क्या हो जाएगी, फिर दोबारा और ज्वाला बन जाएगी। इसी तरह हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी लकड़ियां डाली है। तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो, कितनी लकड़ियां हैं, उसको हिलाओ, स्मृति में लाओ, तुम्हें कौन मिला है, तुम्हें क्या से क्या बना रहा है, तब आपकी आग क्या हो जाएगी, ज्वाला स्वरूप स्थिति बन जाएगी। पवित्रता का घी चाहिए, जितना पवित्रता है अपने आप योग लगेगा। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति से हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। तो ये 9 युक्तियों को, 8 युक्तियों को अपनाएंगे तब आप अपने संस्कारों को क्या कर सकेंगे, परिवर्तन। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल आपस में बनती नहीं एक दूसरे से, पति की बनती नहीं, एक का मुंह इधर है दूसरे का मुंह इधर है। अब सब्जी चाहिए, पति का बात नहीं होती तो क्या करेंगे, चैटिंग करके व्हाट्सएप से भेजेंगे, जी सब्जी नहीं आई, जी सब्जी लेके आओ। संस्कार नहीं बन रहे। आज आप दुनिया को बदल सकते हैं, क्या एक व्यक्ति को नहीं बदल सकते हैं? बदल करके मतलब गुस्से से थप्पड़ मार के नहीं बदलो। कैसे बदलो, शुभ भावना से बदलो, शुभ कामना से बदलो। बदला लेकर के नहीं बदलो, अपने को बदल करके बदलो। तो कैसे बदलना है, मैं खुद, मेरा खुद का अनुभव मैं आपको सुनाता हूं। वैसे तो मैं दिल्ली में एक घटना मेरे आपने सुनाता हूं, क्योंकि आजकल हर एक के घर में संस्कार के लिए परेशान है। कोई ना कोई एक व्यक्ति के कारण हम परेशान है। बेचारा वो अज्ञानी है और हम कौन है, ज्ञानी। तो क्या आज उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते? बदल करके, झगड़ा करके, किसी को कंप्लेन करके नहीं, अपने शुभ भावना से बदलो, अपने वाइब्रेशन से बदलो। कैसे बदलना है, मैं खुद एक एग्जांपल आपको सुनाता हूं खुद का। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली पांडव भवन में। तो वहां हम लोग 40 भाई बहने रहते थे, 40 लोग, क्योंकि वहां विदेशी लोग, फॉरेनर लोग बहुत आते थे। वहां मधुबन में जाना होता था तो उस समय अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं था लेकिन लोकल था, इंडिया वाला था, डोमेस्टिक। तो एक मुंबई में था और दूसरा दिल्ली में। तो सारे फॉरेनर लगभग दिल्ली में आते थे और वहां से उनको मधुबन में आना होता था। तो उस समय मैं वहां दिल्ली पांडवपुर में रहता था। कभी कभी 100 आते थे, कभी 150 आते थे। उनका खाना बनाना, उनको एयरपोर्ट से लाना, उनको स्टेशन पर छोड़ना, कई कारोबार रहता था। इसीलिए अलग अलग भाइयों की, बहनों की ड्यूटी थी। 40 भाई बहने रहते थे, बहनें भी काफी सी थी और भाई भी थे। तो मेरी ड्यूटी थी किचन में खाना बनाने की। तो मैं क्या करता था, 9 बजे किचन में चला जाता था। तो 9 से लेकर के 12 बजे तक खाना बनाते थे। तो खाना बना करके क्या करते थे, कुकर का ढक्कन की सीटी निकाल करके, उसका जो रबर बैंड निकाल करके धुलाई करके रख देते थे, और कुकर की जो ढक्कन है ना, उसको उल्टा करके रख देते थे। तो 3 बहनों की ड्यूटी थी खाना खिलाने की। एक बहन खिलाती थी सवेरे का नाश्ता, दूसरी बहन खिलाती थी दोपहर का भोजन, और तीसरी बहन खिलाती थी रात का भोजन। तो हर एक के संस्कार अलग अलग है, अलग अलग जगह से सब आए हैं। एक माँ बाप के तो बच्चे तो आए नहीं, अलग अपने अपने संस्कार हैं। तो जो दोपहर का भोजन खिलाने वाली बहन थी, उसके अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार था। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती थी। तो वो 12 बजे क्या करती थी, ऊपर से पतीला लेके आएगी। पतीला लेकर आते ही कहेगी कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा है, उसके लिए प्लेट नहीं है। वो ढक्कन लेकर के जोर से जूठे बर्तन में फेंक देती और प्लेट ला करके रखती थी। अब दूसरे दिन मैं क्या करता था, ढक्कन को धुलाई में छोड़ता था, प्लेट रखता था। तो जब आती थी कहते प्लेट क्यों रखी, इतना झूठे बर्तन क्यों किया, उसका ढक्कन नहीं है। तो हमने कहा कल तो आपने बोला था ढक्कन नहीं रखना करके। वो कहते मेरे को अपने का, वो फेंक देती। अब तीसरे दिन, जिस दिन ढक्कन रखा, ढक्कन क्यों रखा, जिस दिन प्लेट रखी, प्लेट क्यों रखी। अब मेरे पास तो सहन शक्ति इतनी तो थी नहीं, संकल्प तो चलते थे। उसके बाद जैसे एक जमादानी आती थी, तो जमादानी को वहां मुझे लगता है काफी सारे बाथरूम थे। तो उस बहन सवेरे फ्री रहती थी, तो क्या करते थे,
सवेरे वो बहन को जमानदानी जब आती थी बाथरूम खोल के देना, विम पाउडर डाल कर देना, तो सफाई ठीक करते वो देखना, वो ड्यूटी रहती थी। तो उसको नियम था बासी सारी रोटी देनी है उसे जमादाने को कागज में फोल्ड करके, और बचा हुआ ताजी 2 देना है, 2 ही सिर्फ 2 परोड़े कागज। तो कहते थे ताजी को एक कागज में रखो और बासी को दूसरे कागज में रखो। तो मैं ऐसा करता था। तो कहते ये 2 बंडल किस रहे? हमने कहा एक में ताजी दूसरे में बासी। कहते नहीं 2 कौन लेके जाएगा, एक में रखो। अब जिस दिन एक में रखा, एक में क्यों रखा, 2 में रखो। हाँ? दोनों तरफ से मेरी। हाँ, उसके बाद हाँ, तो उसके बाद जिस दिन में 2 में रखता था कहते 2 में क्यों रखा, अब जिस दिन 1 में रखा, ये क्यों में रखा। उसके बाद वहां से ऐसे पत्थर छोटा सा लगा था ना, कोई टोकरा रखना है, कुछ न कुछ रखने के लिए थल्ला बनाया था। तो कहते थे मिर्ची का टोकरा नीचे नहीं रखना, वो मिर्ची है, अदरक है, नींबू है, जो भी है छोटी मोटी चीजें टोकरे में रखते थे, उसको ऊपर पत्थर के ऊपर रखो। अब मैं रखता था, कहते मिर्ची का टोकरा कहाँ है, हमने कहा ऊपर। नहीं नीचे रखा करो, पता ही नहीं चलता ही नहीं। अब जब नीचे रखा है तो कहते ये घमासान क्यों रखा है, ये पत्थर किसी लिए बनाया। तो मेरे पास इतनी सहन शक्ति तो थी नहीं। मैं 9 बजे किचन में जाता था, मेरा योग बाबा से लगने के बजाय मैं सोचता था वो बहन आएगी, अभी क्या क्या बोलेगी, क्या क्या गुस्सा करेगी। मेरे इतने संकल्प चलते थे, बहुत संकल्प चलते थे। तो मैं क्या करता था, योग लगाते कर्म में योग लगने के बजाय वही बातें यार। माता ये तो किचन घड़ी को देख रहे क्या बात है, घड़ी को नहीं देख क्योंकि घड़ी को देख रहे मैं सोचा कि जबरदस्त है, क्योंकि मेरा वो क्या होता 11 बजे तक टाइम दिया था, इसलिए मैं 11 बजे तक लूंगा, इसलिए घड़ी को किसी को नहीं देखना। घड़ी है ही नहीं इधर। नहीं नहीं पीछे है ना, देखो वो माता जी देखा, इसलिए मैं सोचा, मैं तो घबरा गया, मैं सोचा नहीं नहीं कोई माना 11 बजे से पहले पूरा करेंगे। बस एक लास्ट का एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज आपको जो बता रहे थे ना। जब हलचल देखते हैं तो मैं सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, ये स्टॉप कर दे। कंप्लीट करते हुए स्टॉप करो, ऐसे नहीं। नहीं बस एक लास्ट का एग्जांपल है, ये पूरा करेंगे उसके बाद। ऐसे नहीं करो, मतलब नहीं नहीं कुछ घड़ी देख रहे, कुछ मैसेज क्या, क्योंकि ये प्रैक्टिकल, मैं तो कोई क्लास नहीं किया संस्कार परिवर्तन, लेकिन खुद प्रैक्टिकल मेरे बहुत सारे एग्जांपल है। अब कोई हलचल नहीं करेंगे तब जाकर के सुनाएंगे, नहीं तो हलचल होगी तो फिर वो मजा। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, वो बहन जी की बात सुना रहा है। क्योंकि आज हर एक के घर में किसी को पति तंग कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा हुए हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और यही आज संस्कार नहीं बनते तो योग में बैठेंगे वही याद आता है। और कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं, अगर आप जेब में अपना मोबाइल को रिकॉर्डिंग को चालू करके रखो और शाम के समय अपना रिकॉर्डिंग सुनो, पता चलेगा आपने क्या क्या बोला। ये तो पागल है, इसको कोई अक्ल भी नहीं, इसको तुमको कोई दिमाग ही नहीं, ऐसा काम करते हैं। हम देवी देवता हैं और ऐसे शब्द बोलेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे, उसको देवी देवता थोड़ी कहे। उस व्यक्ति को दिमाग है, लेकिन हम क्या कहते हैं, इसको दिमाग ही नहीं है। इसलिए बड़े सावधानी से चलना है ब्राह्मण बनकर। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि अपने बोल को करके ये करके संभाल कर, अब ये हमने श्राप दिया, तुमको दिमाग ही नहीं है, मतलब जो था वो भी खत्म हो गया। तो कई बार हमने तो ये इसीलिए ये छोटी छोटी बात, आज दुनिया को हम बदल रहे हैं, तो क्या आपके घर के एक व्यक्ति को नहीं बदल सकते। इसलिए आज घर वाले ज्ञान नहीं सुनेंगे, वो घर में जब जाते हैं तो क्या बोलेंगे, मुसीबत आ गई, क्या बोलते हैं, मुसीबत, क्योंकि उनको कुछ। तो अब बाबा कहते बच्चे, अब वो ज्ञान सुनाने का समय नहीं है, सेवा का साधन चेहरा, चलन और चेहरे से सेवा करो, चलन और चेहरा। तो चेहरा हमारा सदा खुश रहे, सदा वाइब्रेशन से, चलन मतलब
हमारे से सदा शुभ भावना निकलते रहे, पॉजिटिव बातें निकलते रहे, वो है हमारा सेवा का साधन, पॉजिटिव रहना। तो मैं वो बहन की बात सुना रहा था, क्योंकि आजकल हर एक के घर में है। तो कैसे हमने परिवर्तन किया, मैं आपको मेरा खुद का अनुभव सुना रहा था। तो जब भी मैं किचन में जाता था, मुझे वही बातें याद आती, अभी क्या क्या बोलेगी क्या। इसके कारण मेरा बैठ करके योग भी ठीक। शाम के समय जब बाबा कमरे में जाते थे, शुरू तो करते थे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर वही काला सारा दिन की कर्मों की बातें याद आती थी। तो योग लगने की वजह मन भी भटकता था, बुद्धि भी भटकती थी। भले आंखों से सामने ट्रांसलेट देख रहा हूं, लेकिन मन बुद्धि वो किचन को देखती थी। उस दिन बहन ने क्या बोला था वही सुनाई पड़ता था। तो जब योग से उठते थे समझ गया कि मेरे को योग लगा ही नहीं है और आत्मिक स्थिति तो है ही नहीं। फिर सारा दिन परचिंतन चलता था। आपस में जब मिलते थे, कोई कहता है वो बहन ने तुमको इतना बोला, तुम भी बोल सकते ना। तुम भी सोचते ये तो परचिंतन हो रहा है। और ये सब सारा दिन का असर अमृतवेला योग में बैठते नींद आती थी, अमृतवेला ठीक नहीं होता था, स्थिति बिगड़ गई। तो कभी कभी सोचता था चलो छोड़ो, यहाँ क्या करना है, समर्पित लाइफ नहीं चाहिए हमको। कभी घर में जाने का सोच विचार चलता था, कभी सोचे चलो वापस मधुबन में जाते हैं। तो ऐसे एक दिन क्या हुआ, एक बाबा की मुरली चली और उसी मुरली में बाबा ने क्या क्या, बच्चे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचे इस बात का मैं प्रयोग करूंगा। तो मैं क्या करता था, जब भी किचन में जाता था 10 मिनट योग करता था। बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। अच्छा अच्छी तरह उसने डांटा, अच्छी तरह बोला, तो समझो खुशबूदार फूल डाले, पॉजिटिव लेकर के क्या करता था, आता था। तो जैसे मैं अंदर किचन में आता था, वो बोलना शुरू करती थी। मैं अंदर करता था शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आज कितनी अच्छी पूजा हो रही है, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। तो उसकी बातें मुझे सुनाई नहीं पड़ती थी। तो बोलने के बाद, वो चुप रहने के बाद मैं कहता था बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम तो बिल्कुल पत्थर है। लेकिन मेरे अंदर से कुछ, मैं ये नहीं सोचता कि इसने मेरी पूजा की, फूल डाले, तो और ही बोल देते तो तुम देवता बनने के लायक भी नहीं होगा ऐसे बोल। लेकिन मैंने अंदर से, तो इस तरह से कई दिन तक हो गए। तो एक दिन क्या, उसने मेरे को बोल कर रखा था कि जमादारनी आई या ना आई, रोटी बना करके आपका रखना का काम है, नहीं तो आपको काट ढूंढेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, 2-4 दिन जमादारनी आई नहीं। फिर भी मैं रोटी बना कर रखता था। अब उसी दिन कुछ बहनें गुलजार दादी से मिलने के लिए पांडवन में आई थी। तो मैं भी अपना नाश्ता बना करके नाश्ता कर रहा था, वो बहनें भी नाश्ता कर रही थी। उसी दिन पता नहीं उसको कैसे गुस्सा आया, वो रोटियां सारी ला करके मेरे थाली में फेंक दी। इतना सारा क्यों बनाया, तुम्हें खा लो करके। अब मेरी थाली नीचे गिर गई, सारी बहनें देखने लगी। तो मैंने निगेटिव सोचने के बजाय तुरंत सोचे कि रोज तो फूलों की पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते मेरे ऊपर डाल दिया, आज का दिन कितना अच्छा जाएगा, उसको पॉजिटिव लिया। तो वहां से थाली उठा करके मैं धुला करने लेके गया। तो इतने में मैं सोचा कि आज का दिन तो मेरा यादगार बनेगा। मैं डायरी निकाल करके डेट नोट कर रहा था। इतने में बहन आई, उसने देखा ये तो मुस्कुरा रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहते भैया सॉरी, क्या जमादारनी आई थी ना, नहीं आई थी ना, उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते, आप तो टीचर बन जाए, आप इतने अच्छे हैं, आप थोड़ी गुस्सा करते। कोई इविल आत्मा जिसका मेरे पिछले जन्म का कोई हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चले जाता है। कहते वो आत्मा मेरे भी क्यों आती। हमने कहा आप आने देती इसलिए। कहते जब भी आएगी मुझे याद दिलाना। हमने कहा ठीक है याद दिलाएंगे। वास्तव में करती थी वही गुस्सा, लेकिन उसको पॉजिटिव लिया। जब भी आती थी गुस्सा करती थी। हमने कहा देखा वो आत्मा ये अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं हम गुस्सा करने नहीं। धीरे धीरे उसने संस्कार क्या किया, परिवर्तन किया। समय लगा, 3 साल लगे लगभग। पहले तो काली का रूप धारण करके आती थी। मैं जब मुझे 9 से लेकर के 12 बजे तक किचन में बैठना पड़ता था, तो कभी कभी लगता था यहाँ बैठे बैठे थोड़ा चेयर पर कुछ लिखो, वो चेयर रखने नहीं देती, चेयर को फेंक देती थी। लेकिन जब मैंने ये प्रयोग करना शुरू किया, कहते मैं कभी कभी खड़े लिखता था, तो कहते भैया आपको चेयर ला कर दे दूं, आप आज क्या चिंतन चल रहे हैं। ये है परिवर्तन। उसके बाद दादी क्या करती थी, जब बहनें पुरानी हो गई उसके बाद दूसरे सेंटर पर रखती थी, ट्रांसफर होती थी। उसके बाद वहां दूसरी नई कुमारी को रखती थी। तो एक दूसरा नया सेंटर खुल गया था। तो क्या किया, उस बहन को उस सेंटर पर भेज दिया।
तो एक दिन मेरे को फोन करके कहते भैया आप बहुत अच्छे क्लास वगैरह कराते हैं, कभी हमारे पास आओ ना। मैंने कहा ठीक है कभी आऊंगा। तो एक दिन मैंने क्या किया, फोन करके गया उसके पास। तो उसने एक साइड पर माता बेटी थी, एक साइड पर भाई स्वागत किया। उसने एक बड़ा सा गुलदस्ता दिया। जैसे गुलदस्ता दिया मुझे वो बहुत जोर से हंसी आई। वो कहते भैया आप क्यों हंस रहे थे? मैंने कहा मुझे कोई बात याद है। तो उस समय मुझे रोटी वाला गुलदस्ता याद है। कहा रोटी से स्वागत किया था, आज वही बहन क्या करें, ये है। आज इतना ही नहीं, जब मैं कहीं सेंटर पर जाता हूँ ये गुलदस्ते मिलते हैं। ये गुलदस्ते ऐसे नहीं मिलते हैं। मैंने कभी बाबा को तो बाबा एक बार ही रोटी से स्वागत हुआ, आज कितने गुलदस्ते से स्वागत हो रहे। आज सहन करना, आज कई को क्या लगता है मधुवन वालों को क्या है, वहां तो बहुत अच्छे अच्छे लोग है, अगर यहाँ गृहस्थी में आकर के बताओ तो पता चलेगा। आज मधुवन निवासी ऐसे नहीं बने, हम भी इन बातों को सहन करते हुए, देखते हुए, अनुभव करके वहां पहुंचे। इसलिए सहन करना पड़ता है। इसलिए जो खुद सहन करता है तो ऑटोमेटिकली सामने वाला के संस्कार भी बदल सकते हैं। इसलिए आप अपने घरों में जो व्यक्ति डिस्टर्ब करता है, प्रॉब्लम में नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहां से जाते हैं, ये कभी सुधरने वाला नहीं, मेरा पति, मेरी सास कभी नहीं सुधरेगी। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे वो भी आपको, वो भी कहेगी मेरी बहू ही ऐसी, तो दोनों की दूरियां और बनती जाती है। बाबा का मुरली में पहला महावाक्य क्या होता है, मीठे बच्चे। हम मीठे है मीठे। 7 दिन का कोर्स कहते कैसे मीठे हो गए? मीठे नहीं है तो भी मीठे मीठे बोल करके बाबा क्या बना रहे हैं, मीठा। इसी तरह आज हमें बच्चों को सुधारना है तो क्या करो, कोई भी घर में मेहमान आता है क्या कहो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। कोई भी आता है तो कहता अंकल जी नमस्ते, लेकिन हम ऐसे बोलने के बजाय क्या कहते हैं, मेरा बच्चा तो बिल्कुल गधा ही है, इसको कोई अक्ल नहीं है, ये तो बिल्कुल गधा। गधा कहेंगे जाएगा मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात भी मारेगा, क्योंकि आपने क्या टाइटल दिया उसको, गधा। कहेंगे मेरी बहू है ऐसी, पता नहीं माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है, खाना बनाने की भी अक्ल नहीं। अब वो तो दूर से सुन रहे हैं, उसको लगा मैं इतना मेहनत करती हूँ तो भी मेरे सास ऐसी बोलते हैं। जब आप घर से बाहर निकलेंगे वो आराम से बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। इसीलिए औरों के लिए भी पॉजिटिव बनो, जितना पॉजिटिव। जब भी कोई घर में मेहमान आता है कहो कि मेरी बहू बहुत अच्छे है, 2 बार घर को पोछा लगाते हैं, बहुत अच्छे है, तो उसको उमंग आएगा। इसीलिए दूसरे का उमंग बढ़ाना, इसलिए संस्कार को, खुद के संस्कारों को परिवर्तन करना। जब खुद संस्कार परिवर्तन करेंगे तो औरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।